हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारियां चल रही होंगी बोर्ड क्लास की। तो अभी तक हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 6.1, उसके बाद करी थी 6.2 और अब करेंगे हम 6.3। 6.1 में क्या सीखा था हमने कि ट्रायंगल कोई भी होती है उसमें सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, ये दो वर्ड थे। हमने 9th क्लास में सीखा था कॉन्ग्रुएंट। उसके अंदर क्या होता था, सभी साइड्स इक्वल होती थी ट्रायंगल के बारे में और एंगल भी इक्वल होते थे। ठीक है, सभी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड थी वो आपस में इक्वल होती है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में। दो साइड्स अगर आपस में प्रोपोर्शनल है तो जो तीसरी साइड है वो, इसलिए बताया था कि दो साइड के ऊपर कोई इंटरसेक्शन आ गया यहाँ पर, तो ये साइड अगर आपस में प्रोपोर्शनल है तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, और उल्टा भी कि ये अगर रेशियो इक्वल है तो पैरेलल होंगे और पैरेलल है तो ये रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, और अब जो एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे 6.3, उसके अंदर पढ़ेंगे हम सिमिलरिटी के जो क्राइटेरिया है, कंडीशंस क्या क्या होती है कि हम दो ट्रायंगल को सिमिलर कह सके। ठीक है, तो उसके लिए जैसे हमने दो ट्रायंगल ले ली ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल ले ली पी क्यू आर। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर करने के लिए क्या क्या कंडीशन यूज कर सकते हैं कि हम कैसे इनको सिमिलर कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे उनके अंदर कुछ चीजें गिवन होगी, उन गिवन चीजों का ही यूज करके हम इनको क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। कुछ जो पीछे के हमारे रिवीजन किए हुए हैं, जो पढ़े हुए चैप्टर है, नॉलेज है अपनी, उनका यूज करके हम इनको सिमिलर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है, जो फर्स्ट क्राइटेरिया है सिमिलरिटी का, वो क्या होता है, एस 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 क्राइटेरिया। एस एस एस, एस का मतलब क्या है यहाँ पर, साइड। क्या होगा, साइड ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की साइड। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक साइड, दूसरी और तीसरी, तीनों साइड आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये दिया हुआ है ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के, फिर बी सी प्रोपोर्शनल है क्यू आर के, फिर सी ए प्रोपोर्शनल है आर पी के। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होगी। अब दिक्कत कहां आती है, एक चीज में आती है कि इनका नाम कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो नाम लिखने के लिए देखो, ए बी है, ए बी के ऊपर सिंगल कट लगा दिया। ठीक है, जो ए बी के नीचे कौन सा है, पी क्यू, इसके ऊपर भी सिंगल कट। ठीक है, अब कहा बीसी को देखते हैं, बीसी के ऊपर क्या करते हैं, डबल कट। बीसी कौन सा है, ये डबल कट हो गया। बीसी के नीचे क्यू आर है तो क्यू आर के ऊपर भी डबल कट। क्लियर है, फिर सी ए हो गया, तीन कट लगा देते हैं इस पे, तो आर पी के ऊपर भी एक दो तीन कट हो गए। ठीक है, अब इनका नाम कैसे लिखेंगे, हम वन कट से स्टार्ट कर देते हैं, वन कट के इस साइड से। ठीक है, वन से टू की साइड, सॉरी वन से टू की साइड में जो पॉइंट है ना, या तो यहां से कर देते हैं, या टू से थ्री की साइड में पॉइंट है उससे स्टार्ट कर देते हैं, या थ्री से वन की साइड में स्टार्ट है उससे कर देते हैं। तो किसी से भी एक में स्टार्ट कर लो। तो हम इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, हम मान लो ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए लिख दिया हमने, कौन सी ट्रायंगल लिख दी, यहां लिख देते हैं कि ट्रायंगल ए, या फिर एक का नाम कैसे भी लिख सकते हो, हमने लिखा ए से किस साइड गए, टू की साइड जा रहे हैं, मतलब सिंगल कट से डबल कट की साइड जा रहे हैं, तो ए से गए बी की साइड में, फिर बी से कहां गए हैं, तीन कट की साइड में, तीन कट कहां है, इधर है, तो यहां गए सी। अब सिमिलर होगी, ये सिमिलर का सिंबल है, सिमिलर होगी किस ट्रायंगल के, देखो ए हमने कौन सा कट लिया है, तीन और एक के बीच में, तो तीन और एक के बीच में कौन है, पी, तो पी आ गया। फिर बी, बी कौन सा है, एक और दो के बीच में, एक और दो के बीच में क्या है, क्यू, और तीसरा कौन सा है, सी, सी कहां पर है, सी है हमारे पास दो और तीन के बीच का पॉइंट, दो कट और तीन कट के बीच का पॉइंट कौन सा है, आर। तो ये वर्टेक्स हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो आगे का हम कैसे भी कुछ भी लिख दे, जरूरी नहीं है एबीसी, हम ये लिख सकते हैं बी सी ए, ये लिखा हमने, है तो ये भी ट्रायंगल, बी सी ए ये ट्रायंगल है। तो इसका नाम यहां पर जो सिमिलरिटी में लिखी जाएगी, ये ट्रायंगल का नाम, इसको ध्यान से लिखना है। कैसे लिखना है, बी देखो कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है एक और दो के बीच का, एक कट और दो कट के बीच का, तो एक कट और दो कट के बीच में कौन सा है, क्यू। ठीक है, फिर सी कौन है, सी हमारे पास कौन है, दो और तीन के बीच में, तो दो और तीन के बीच में कौन सा है, आर।
ठीक है। और फिर क्या है, ए कौन सा है, एक कट और दो तीन कट के बीच में, एक कट और तीन कट के बीच में कौन सा है, पी। हो गया नाम। तो यहाँ पर खूब तुमने चेंज कर दिया, फिर भी हमारे पास आ गया दूसरा नाम। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसका नाम लिखेंगे। क्लियर। अब दूसरा जो क्राइटेरिया आता है, सेकंड क्राइटेरिया, वो आता है SAS, मतलब साइड एंगल साइड। ए मतलब क्या है यहाँ पे, एंगल। ठीक है, तो एक तो एंगल और दो साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और एक एंगल होना चाहिए। हम कोई भी दो साइड ले लेते हैं, एक तो ए बी साइड ली तो ए बी किसके प्रोपोर्शनल होगी, पी क्यू के, और बी सी जो साइड ली वो किसकी होगी, क्यू आर के। ठीक है, अब इसका मतलब समझो, ए बी और पी क्यू, ए बी सिंगल कट, पी क्यू सिंगल कट। क्लियर है। बी सी क्यू आर, बी सी डबल कट, क्यू आर डबल कट। अब जो एंगल है ना इनके बीच में, वो इनके बीच का ही होना चाहिए। किस किस का लिया है, सिंगल कट और डबल कट, ये है ना ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, तो एंगल इनके बीच का ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये यहां पर भी सिंगल कट डबल कट के बीच में आ रहा है क्यू, तो क्या आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। ठीक है, तो दो तो होगी साइड, उनके बीच का क्या हो गया, एंगल। क्लियर है ना, बीच का, बीच में क्यों लिखा जाता है, एक साइड दो साइड इनके बीच का एंगल, एक साइड दो साइड इनके बीच का एंगल। अगर गलती से ये साइड और ये साइड ले रहे हैं तो ये और ये साइड आ जाएगी, तो इनके बीच का एंगल ये और ये। ठीक है, ऐसे नहीं कोई भी एंगल हमने इक्वल कर दिया, नहीं, जो साइड दे रखी है उनके बीच का एंगल होना चाहिए और दो साइड से उनकी आर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। कौन सी, SAS क्राइटेरिया से। ठीक है, तो यहां से हम ट्रायंगल का नाम लिखना चाहे तो देखो, ए बी सिंगल कट बाई पी क्यू, पहले तो नाम लिख दो एक का, तो ट्रायंगल ए बी सी लिख दिया, सिमिलर है ट्रायंगल। अब देखो, ए बी है फिर बी सी है, और एंगल कौन सा है, बी। ए बी है बी सी है, इनमें एंगल कौन सा है, बी। तो कहां से गए, ए से बी गए, ए से बी मतलब ए से एंगल की साइड में गए हैं और फिर डबल कट गए, मतलब सिंगल कट के एक कॉर्नर से स्टार्ट किया, एंगल की साइड में गए। इसमें वही करना है, सिंगल कट के एक कॉर्नर से स्टार्ट करके एंगल की साइड में जाना है, मतलब पी से क्यू, तो पी से कहां गए, क्यू। ठीक है, और फिर है क्यू से आर, वही सिंगल डबल कट यही आर है, तो बी से कहां गए थे सी, तो क्यू से कहां चले जाएंगे, आर। ठीक है, तो इस तरीके से इनका भी नाम लिख देंगे, सिंगल कट एंगल डबल कट, ऐसे सिंगल कट एंगल डबल कट, यही नाम है ना, इस तरीके से इनका नाम लिख देते हैं। ठीक है, उल्टा भी ये सही है, ये दो सिमिलर हैं तो इनका रेशियो या एंगल भी ऐसे ही होंगे। रेशियो क्या, जैसे इसमें लिखता है वैसे बताते, देखो इनमें ये कह दिया जाए कि प्रोपोर्शनल कौन कौन सी साइड होगी, अगर ये दो सिमिलर है तो ए बी पहला और दूसरा लिया, वो किसके हो जाएगा, पी और क्यू। ध्यान रखना यहाँ पर पहला और दूसरा वर्ड लिया है, अल्फाबेट लिया है इस ट्रायंगल का, तो ये पी और क्यू लेना है, ए बी और पी क्यू। ऐसे बी और सी दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर। पहला और तीसरा यूज कर रहे थे, यहाँ भी पहला और तीसरा, ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर, उल्टा हो सकता है ए सी बाई पी आर। ठीक है, तो जैसे हम इसका नाम यूज कर रहे हैं वैसा इनका रेशियो भी यूज करेंगे, ऐसे ही सेम एंगल में भी करेंगे। एंगल में कैसे, एंगल ए पहले नंबर पे है तो एंगल पी के इक्वल मिलेगा, एंगल बी किसके इक्वल मिलेगा, क्यू के इक्वल, और एंगल सी किसके इक्वल मिलेगा, आर के इक्वल। मतलब जैसे ये ट्रायंगल आपस में यहां से सिमिलर हुई, सिमिलर होते ही सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से, CPST आपने पढ़ी होगी, CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ये थे, यहां पर हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। वो डिपेंड करता है एंगल है या साइड है, अगर साइड है तो प्रोपोर्शनल हो जाएगी, एंगल है तो इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है ए या फिर ए, या तो डबल ए से भी लिख सकते हैं, ट्रिपल ए से भी लिख सकते हैं, मतलब या तो तीनों एंगल इक्वल दिखा दे या फिर दो एंगल दिखा दे, तीसरा अपने आप हो जाएगा। तो हम पहले दो एंगल का समझते हैं। देखो दो एंगल का मतलब क्या है, जैसे ये दे दिया एंगल ए कितना है 60 डिग्री, बी कितना है 80 डिग्री, तो ए किसके इक्वल है, मान लो पी के इक्वल, तो ये कितना है 60 डिग्री और क्यू कितना है 80 डिग्री। ठीक है, अब ए प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो दो ए आ गए ना, तो ए प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर। सिमिलर क्यों है, अभी कहूँ तीसरे का फिर क्या काम, तो ये दो अगर इक्वल है ना, तीसरा अपने आप इक्वल होता है। ठीक है,
उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। कैसे होता है देखो, इस ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल्स का सम, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो भाई 80 तो ये हो गया और 60 ये हो गया, मतलब 140। ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 60 ये हो गया, 80 हो गया, ये कितना आएगा अपने आप 40। तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यहाँ से ए लिख दो, चाहे ए लिख दो, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी सिमिलर हो जाएगी। इसमें नाम लिखना बहुत ईजी है। जैसे एक ट्रायंगल का तो हम कैसे भी लिख सकते हैं ए बी सी, इस बार लिख देते हैं ए सी बी। ये ट्रायंगल है, किसके सिमिलर होगी। अब देखो ए एंगल किसके इक्वल है पी के, तो ए पहले पे है ना, तो पी पहले पे लिखा जाएगा। बी एंगल क्यू के, बी तीसरे पे है, तो तीसरे पे कितना आ जाएगा क्यू, और बीच में क्या बच गया सी, तो इसका नहीं पता, तो इस ट्रायंगल में देख दो, पी हो गया, क्यू हो गया, क्या बच गया आर, तो आर आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो आर अपने आप ही वैसे किसके इक्वल आएगा बी के, सॉरी सी के, दूसरे नंबर पे ये है, बीच में ये है, बीच में ये है, तो सी और आर इक्वल है, तो ये वाली एंगल इक्वल, ठीक है। तो अब किसी भी क्वेश्चन में दे रखा हो ना, तो वहां से देख के लिख देंगे हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं और नाम किस हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक था। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन द फिगर आर सिमिलर। ये जो पेयर दे रखे हैं, देखो फर्स्ट पार्ट में ये पेयर है, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, इस तरीके से जो पेयर दे रखा है, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो क्या है सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद पूछा है और कंडीशन कौन सी, मतलब क्राइटेरिया कौन सा है। भाई तीन प्रॉपर्टी अभी हमने बताई है, पहली बताई है कि एस एस एस, दूसरी फिर बताई थी एस ए एस, और फिर ए ए ए, ये प्रॉपर्टी बताई थी। तो इनमें से कौन से क्राइटेरिया के हिसाब से, एंड राइट द ट्रायंगल व्हिच आर सिमिलर इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर इनको क्या करना है लिखना है, उसके बाद मतलब नाम लिखना है। हमने बताया था नाम ऑर्डर वाइज लिखना है, वो नाम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट में देखते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो कौन कौन से एंगल इक्वल है। तो 60 ये 60, ये 80 ये 80, ये 40 ये 40, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। तीनों इक्वल है। तीनों अगर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो कौन सी क्राइटेरिया आया, बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का नाम लिखना है ढंग से, तो आगे एक ट्रायंगल का तो कैसे भी लिख दो, हमने लिख दिया ए बी सी, इसका नाम है ए बी सी। अब सिमिलर होगी किस ट्रायंगल के, वो ध्यान से लिखना है। अब ए एंगल किसके इक्वल है पी के, तो ए पहले नंबर पे है, तो पी किस पे आएगा पहले पे। ऐसे बी देखो, बी कौन से किसके इक्वल है क्यू पे, और दूसरे नंबर पे बी है तो दूसरे नंबर पे आएगा क्यू। और तीसरा क्या दे रखा है सी किसके इक्वल है आर, तो सी तीसरे नंबर पे, तो आर भी तीसरे। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी सिमिलर हो जाएंगी, किस क्राइटेरिया से, एंगल 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 क्राइटेरिया से, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में देखिए, इसमें साइड्स देखनी कौन सी प्रोपोर्शनल है। देखो जरूरी नहीं है कि जो हम यहाँ देख रहे हैं तो इधर वाली ट्रायंगल की जो साइड है वो प्रोपोर्शनल हो, जरूरी नहीं है। इस ट्रायंगल में देखो सबसे छोटी साइड कौन सी है 2, अब इस ट्रायंगल में सबसे छोटी साइड है 4, इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड 3, इसमें सबसे बड़ी साइड 6, और इसमें जो बच गई वो साइड कितनी है 2.5, इसमें 5। अब इनको काटो, 2 को 4 से काट दिया तो 1/2, 3 को 6 से काट दिया ये भी 1/2, 2.5 को 5 से काटा तो ये भी 1/2। तीनों ही आपस में क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। इक्वल है तो क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। किस क्राइटेरिया से, एस एस एस, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो बाय एस 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल कौन सी, एक का नाम दे देते हैं ए बी सी, कुछ भी लिख दिया हमने पहले, ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं पहले का। अब दूसरे का ध्यान से लिखना है ए बी, ठीक है। तो ए से कौन सी साइड जा रहे हैं, सबसे छोटी साइड कौन सी है ए बी, इसमें सबसे छोटी कौन सी है क्यू आर। तो यहां नाम ध्यान से लिखना, देखो हम सबसे छोटी से बीच की साइड में जा रहे हैं तो कितना आ रहा है बी, ठीक है। यहां सबसे छोटी कौन सी है, ये बीच वाली साइड, ये इनके बीच में जा रहा है तो आर, तो मतलब जहां बी है ना वहां कौन सा आएगा आर आएगा। सबसे छोटी साइड से बीच वाली साइड के पास गए हैं तो उनके बीच का नाम है बी। यहां सबसे छोटी से बीच वाले के पास गए, बीच वाले साइड के पास गए, नाम क्या आ रहा है बीच में आर, एंगल कौन सा है आर।
तो बी की जगह पे क्या आएगा आर, बी कौन सी जगह पे, दूसरे पे, तो दूसरे पे आ गया आर, पहले पे हमें नहीं पता, तीसरे पे भी नहीं पता। आप देखते हैं पहले पे देखना है तो ए है ना, ए कौन से पे, यहाँ पे, मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी साइड के बीच में, यही है ना ए। सबसे छोटी कौन सी है 4, सबसे बड़ी कौन सी है 6, तो इनके बीच में कौन सा है आर, तो ये आ गया सॉरी क्यू, क्या है क्यू, बच क्या गया पी, तो ये ऐसे नाम आ गया। ठीक है, तो अगर इसमें आगे पीछे भी नाम लिख सकते हैं तो ऐसे ही ढूंढ लेंगे कि जिन साइडों के बीच का एंगल यहां पर लिखा हुआ है ना, उन्हीं साइडों का यहां लिख दो। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, एस 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 क्राइटेरिया से सिमिलर हो गई। ठीक है, अब करते हैं थर्ड पार्ट। इसमें देखो सबसे छोटी साइड है 2, इसमें सबसे छोटी है 4, तो सबसे पहले लिखा हमने 2/4, फिर सबसे बड़ी साइड है 3 और यहाँ 6, 3 और 6, फिर 2.7 बीच की साइड है 2.7 और यहाँ पर 5। देखते हैं इनका रेशियो, 2 को 4 से काटा तो 1/2, 3 को 6 से काटा तो ये भी 1/2, ये आपस में कट ही नहीं रहे, तो ये कितना आ जाएगा, इनको अगर पॉइंट में घटाएंगे तो 27/50। तो क्या ये तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है तो क्या हो गया, ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, दीज आर नॉट सिमिलर। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए, यहां से देखो एक एंगल दे रखा है, उसके दोनों साइडों की साइड दे रखी है, दोनों उसकी आर्म दे रखी है, रे दे रखी है। ठीक है, तो इस एंगल की एक आर्म ये है, एक ही है, इसकी एक ही है, एक ही है। तो इन आर्म्स में देखो कि सबसे छोटी साइड कौन सी है, इनमें छोटी साइड है 2.5, इसमें छोटी साइड कौन सी है, तो 10 है, 6 है, तो छोटी कौन सी है 6, इसमें बड़ी साइड है 5, इसमें बड़ी साइड है 10। इनका रेशियो देखते हैं, 2.5 को इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं आ रहा, तो पॉइंट को आपने हटाया तो 25/60। अब काट लेते हैं, 5 5 जा और 5 12 जा, तो ये आ गया 5/12। इनको काटते हैं तो कितना आता है, ये 1/2, तो ये आया 1/2। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, नहीं है, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर नहीं है। ठीक है, आगे फिफ्थ पार्ट में गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, जिसकी दो साइडें गिवन है, एक तो 2.5 है, 3 है और एक एंगल दे रखा है 80। तो पहली चीज तो यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी हो रही है, दो तो साइड और एक एंगल है, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्या है, साइड साइड एंगल, इसमें क्या रहा है, साइड एंगल साइड, तो ये तो एस एस ए बता रहा है, ये एस ए एस बता रहा है, तो यहाँ पर ये तो अप्लीकेबल ही नहीं है। तो क्या होना चाहिए अपने पास, दो साइड जो है उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए, तो ये पता है, ये पता है, इनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमें नहीं पता, तो कंडीशंस आर नॉट इनकम्प्लीट, ये जो इसमें कंडीशन दी है वो कंप्लीट नहीं है। तो दीज ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर, दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर नहीं है। ठीक है, सिक्स पार्ट में करते हैं। देखो इसमें गिवन है दो एंगल गिवन है और तीसरा हमें नहीं पता, इसमें भी दो एंगल गिवन है, तीसरा नहीं पता। अब देखो यहां पर गड़बड़ हो जाती है कि दिखने में ये दिख रहा है 80, ये दिख रहा है 70, ये 30। ठीक है, तो एक एंगल तो इक्वल दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा, लेकिन है कुछ और। देखो इस ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज गोस टू 180, वैल्यू पुट करते हैं। एंगल डी हमें पता है कितना है 70, प्लस एंगल ई 80 और एफ नहीं पता, इज गोस टू 180। तो यहां पर 70 और 80 प्लस करेंगे तो 150, 150 यहां प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो एंगल ऑफ एफ आ गया 180 माइनस 150, एंगल एफ कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम, दूसरी जो साइड ट्रायंगल दे रखे हैं इससे भी ऐसी सेम सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल यूज करते हैं। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, ये कितना मिलेगा 180। एंगल P हमें नहीं पता, तो P का P रहेगा, एंगल Q 80 और एंगल R 30, इज इक्वल टू 80 प्लस 30 कितना हो जाएगा 110। तो एंगल P इज इक्वल टू 110, यहां पर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ गया ये 70 डिग्री। F आ गया था 30 और P आ गया 70, तो P की जगह ली थी हमने 70। अब देखो
ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके और ये इसके, ये 30 आया था ना F, तो ये तीनों आपस में आ गए इक्वल। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे, एंगल D किसके इक्वल है, P के, क्योंकि ये 70 है दोनों। फिर एंगल E किसके इक्वल है, एंगल Q के, ये कितने दोनों 80। ऐसे एंगल F किसके इक्वल है, R के, क्यों, क्योंकि दोनों ही कितने हैं 30। तो तीनों एंगल अगर इक्वल आ गए तो बाय कौन सा क्राइटेरिया हो गया, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। ट्रायंगल कौन सी नाम ध्यान से लिखना है, इसका लिख देते हैं ऐसे ही DEF। अब आगे जो ट्रायंगल है इसका सोच समझ के लिखेंगे। D एंगल पहले नंबर पे है तो D किसके इक्वल है, P के, तो पहले पाएगा P। E किसके इक्वल है, Q, तो यहाँ पे Q, और F है तो R, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर। ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन गिवन है इन फिगर, इस फिगर के अंदर ODC और OBA, ODC और OBA ये दो ट्रायंगल है, ये आपस में क्या है, सिमिलर है। उसके बाद दो एंगल गिवन है, तो 125 गिवन है और ये 70 गिवन। ठीक है, क्या निकालना है, तीनों एंगल निकालने हैं, तीनों तो बाद में देखेंगे, पहले हम निकाल क्या कह सकते हैं वो देखो। दो ट्रायंगल, ये दोनों आपस में क्या दे रखी है, सिमिलर है। ठीक है, तो कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा ये लिखते हैं। सबसे पहले देखो या इसमें ट्रायंगल में दे रखा है कि क्या दे रखा है, ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, तो O एंगल O के इक्वल मिलेगा। अब O तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन कौन से O की बात कर रहा है, ODC ट्रायंगल में जो है वो है ना ODC, इस ट्रायंगल में कौन सा है, ये एंगल है। ठीक है, वो किसके, OBA में O के इक्वल, OBA इस ट्रायंगल में कौन सा है, ये वैसे ही पता है वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है, D और B इक्वल है, D और B इक्वल है, ये मिल गया, कितना हो गया 70। ठीक है, फिर क्या है, C और A इक्वल है, C और A, C कौन सा, ये डबल कट लगा दिया है, A इस पे भी डबल कट लगा दिया है। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है आपस में, ऐसे ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसने पूछा क्या है, DOC बताइए। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, DOB स्ट्रेट लाइन है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो दो एंगल होते हैं एडजेसेंट एंगल, उनका सम क्या होता है, 180 होता है, लीनियर पेयर बोलते हैं उनको। तो यहां से ये एंगल और ये एंगल भी क्या आ गया, लीनियर पेयर। कौन सा, DOC प्लस 125, एंगल DOC प्लस 125 इक्वल्स टू 180 होगा। रीजन सब में देना है, जो भी आप चीजें लिख रहे हो उसके ब्रैकेट में उसका रीजन जरूर। तो ये हमने क्यों लिखा है कि ये लीनियर पेयर है, या स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इतना बहुत है, समझ जाएगा एग्जाम में। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर है, इस वजह से इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। अब 125 यहाँ प्लस है, इधर जाके क्या होगा, माइनस। तो एंगल DOC इक्वल्स टू 180 माइनस 125। तो एंगल DOC इक्वल्स टू 180 में से 125 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 55। एक एंगल क्लियर हो गया अपना, कौन सा, DOC। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कौन सा है, DCO। इस ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल ट्रायंगल DOC, इन ट्रायंगल DOC सभी एंगल्स का सम, मतलब एंगल O प्लस एंगल C प्लस एंगल D, एंगल O प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब जो हमें पता है वो पुट कर देते हैं। O एंगल, ये वाला एंगल पता है हमें कितना है, 55, प्लस एंगल C कौन सा है हमें नहीं पता, C का पूरा नाम लिख देते हैं, क्या है, DCO। तो यही पूछा है इसने, एंगल DCO प्लस D एंगल कितना है, 70 डिग्री, प्लस कर दिया 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से 55 प्लस 70 125, और ये यहां प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो एंगल DCO इक्वल्स टू 180 माइनस 125।
तो कुल मिला के एंगल DCO कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ये दो एंगल अपने आ गए। ठीक है, तीसरा क्या पूछा है AOAB। OAB ये एंगल, अब अभी देखो हमने लिया डबल कट, ये भी डबल, तो यहां पे आ गया ए एंगल किसके इक्वल है C के। एंगल नाम क्या है इसका पूरा OAB। OAB इक्वल है एंगल OAB किसके इक्वल होगा, कौन सा है OAB, पहला यहां से लिखा ना, पहला तीसरा दूसरा, तो पहला तीसरा दूसरा, पहला कौन सा है OCD। OCD और OCD कितना है, OCD का है ये रहा OCD 55 डिग्री। ठीक है, तो क्या आ गया एंगल OAB इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब इसमें क्यों हुआ ये रीजन देंगे बाय CPST कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और एंगल के केस में क्या हो गया इक्वल, और साइड की बात करें तो प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो एंगल है इस वजह से क्या आ गया ये एंगल इक्वल आ गया। तो यहां से ये भी 55 आ गए, ये भी 55 आ गए, ये भी 55 आ गए, तीनों ही सेम आ गए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन गिवन है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम। क्या दे रखा है ट्रेपेजियम है, तो पहले बना लेते हैं। एक हमारे पास ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो पैरेलल हो, मींस ये और ये लाइन पैरेलल हो जाए, इनका कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाता है ये ट्रेपेजियम हो जाता है। इसमें क्या दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू DC, ये है ABC और D, जिनके AB और DC क्या है पैरेलल लाइंस है। क्या कह रखा है डायगोनल जो AC और BD था, एक तो AC डायगोनल है कि BD डायगोनल है, तो इनको भी खींच देते हैं, ये हो गया AC और ये हो गया BD। ठीक है, क्या होता है इनके बारे में इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर O के ऊपर, तो ये पॉइंट आ गया O। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपना होता है जो भी इसमें फिगर होता है वो बनाना। ठीक है, और वो सही सही होना चाहिए। उसके बाद दिया है यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एक सिमिलरिटी जो क्राइटेरिया हमने 3 पढ़े थे उनका यूज करना है फॉर 2 ट्रायंगल्स, जिसमें 2 ट्रायंगल्स क्या होती है सिमिलर होती है, शो करना है कि ये अपने पास क्या है इक्वल है। ये हमने देखो याद करो पिछले चैप्टर पिछले एक्सरसाइज में किया था 6.2 में, उसमें कौन से किया था BPT से किया था। अब इसमें कंडीशन लगा दे कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करना है। ठीक, उससे कैसे किया था एक बार देखो, यहां से हमने कंस्ट्रक्शन की थी, तो एक ट्रायंगल ये प्रोपोर्शनल कर दी थी, इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल खींचिए, फिर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रायंगल में ये और ये पैरेलल थी, ऐसे किया था ना। अब क्या करेंगे सिमिलरिटी का यूज करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरिटी के लिए देखो एक ट्रायंगल ये कौन सा, देखो ये कैसे पता लगेगा, इसमें 4 ट्रायंगल है 1 2 3 4, फिर इनका एक 5 ट्रायंगल, ये 6 ये 7 ये 8 ये ट्रायंगल, इतनी पता नहीं कौन सी लेनी है। तो अब यहां से देखेंगे जो प्रूव करना है ना वो हमें बताएगा कि कौन सी ट्रायंगल लेनी है। ठीक है, इनमें देखो साइड कौन सी गिवन है, OA गिवन है OB, OA और OB, इन दो साइडों से कौन सी ट्रायंगल बनती है, ये ट्रायंगल बनती है, तो क्या हो गया ट्रायंगल OAB, एक तो ये ट्रायंगल होगी। दूसरा देखो OC और OD, OCOD, ये ट्रायंगल है भाई, OC और OD, इनसे कौन सी ट्रायंगल बन सकती है, यही बन सकती है। तो ये पता लग गया ना कौन सी ट्रायंगल यूज करेंगे, तो इस तरीके से हम ट्रायंगल ढूंढ सकते हैं, यहीं से खुद ही बताएगा वो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में जब सॉल्यूशन आप करते हो तो सबसे जो बेस्ट मेथड है लिखने का वो क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं कि प्रूव क्या करना है, तो लिख देंगे टू प्रूव, जैसे पिछले एक्सरसाइज में किया था ना ऐसे ही, सबसे पहले डिटेल जो जो चीजें अपने पास है और जो जो करनी है वो सारी लिख लेते हैं। प्रूव क्या करना है OA बाई OC इक्वल है OB बाई OD। ठीक है, अब गिवन क्या है अपने पास, गिवन क्या क्या है कि ये जो ABCD हो क्या है ट्रेपेजियम है, उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये लाइन और ये लाइन इसमें पैरेलल गिवन है, ये देखो AB और DC क्या है पैरेलल है, तो लिख देंगे AB पैरेलल है DC के, तो ये दोनों लाइनें क्या होगी पैरेलल। ठीक हो गई गिवन। अब
करते हैं प्रूफ। कोई कंस्ट्रक्शन अगर करनी होती है कंस्ट्रक्शन कर लेते, नहीं कर रहे तो हम करते हैं प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले क्या लिखेंगे, जिन ट्रायंगल की बात की हमने, किसकी ट्रायंगल की बात की है, ए ओ बी और सी ओ डी। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, मतलब ये दो ट्रायंगल कैसे भी करके सिमिलर करने अपने को, ठीक है। तो सिमिलर करने के लिए साइड्स का कोई रिलेशन नहीं है, एंगल की कुछ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दो लाइनें आपस में काटती है तो उनमें जो अपोजिट एंगल होगा उनको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल। कौन सा, ए ओ बी और सी ओ डी। एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के। रीजन जरूर देना भाई क्यों इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये इक्वल हो गए, ठीक है। दूसरा देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मतलब एक लाइन ये है, एक ये लाइन है, ये लाइन पैरेलल है। कोई ट्रांसवर्स लाइन ऐसे काट के चली गई, तो ये देखो ये जेड बन रहा है ना, ये लाइन सीधी, फिर नीचे, फिर क्या बन गया, जेड बन गया। तो जो जेड की शेप में एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। कौन से, अल्टरनेट एंगल। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या आते हैं, इक्वल। यहां भी देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, तो ये लाइन, फिर ये लाइन और फिर ये लाइन, जेड बन गया। तो मतलब जेड के कॉर्नर एक ये रहा और एक ये रहा। सॉरी, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स है। नाम देते हैं इनका ओ सी डी और ओ ए बी। तो ये ट्रायंगल का पहले आगे लिख रहे हैं, तो लिख देंगे ओ ए बी इक्वल है एंगल ओ सी डी के। रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल्स। बिल्कुल ऐसे ही देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, उल्टा देखो जेड, है ना। तो ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है, इक्वल। वैसे भी अपने पास दो एंगल आ गए, ए प्रॉपर्टी से कह सकते हैं, पर तीसरा भी पता है तो लिख देते हैं। नाम क्या आ जाएगा, ओ डी सी और ओ बी ए। कौन सा, ओ बी ए इक्वल एंगल ओ डी सी के। रीजन सेम, अल्टरनेट एंगल्स। तो तीन एंगल अगर इक्वल आते हैं तो बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल। नाम पहले का कुछ भी दे सकते हैं, पहले का ये लिखा हुआ है ए ओ बी, दूसरे का सोच समझ के लिखना है। अब ए एंगल किसके इक्वल है, ए एंगल है सी के, फिर ओ किसके इक्वल है, ओ के, मतलब बीच वाला होता है ना एंगल। तो और क्या, बी किसके इक्वल है, डी के। तो सी और डी ये दोनों ट्रायंगल क्या आ गई, सिमिलर है तो इनकी साइड्स क्या मिलेंगी, प्रोपोर्शनल। क्या मिलेंगी, प्रोपोर्शनल। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनकी साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। आप देखेंगे जो प्रूव करना है उनको चाहिए क्या, ओ ए मतलब दो नंबर से एक नंबर गए हैं, ओ से ए गए हैं, तो इसमें भी दो से एक, ओ सी इज इक्वल टू, फिर क्या चाहिए, ओ बी दो से तीन, ओ से बी, इसमें भी दो से तीन, तो ओ से डी। यही करना था, आ गया। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव। इसके पीछे रीजन लिखना हो तो क्या जाएगा, बाय सीपीएसटी के हिसाब से ये दोनों क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। क्लियर बच्चों। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन गिवन है इन फिगर, ये जो फिगर गिवन है इसके अंदर क्यू आर बाई क्यू एस और क्यू टी बाई पी आर ये प्रोपोर्शनल है, और एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये आपस में क्या है, इक्वल। तो शो क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो नाम दिए गए हैं ये क्या है, सिमिलर है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि प्रूव क्या करना है, क्या लिखेंगे, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल PQS is similar to triangle TQR। अब ये दो ट्रायंगल है ना, ये अपने मेन रहेंगे, इनके अंदर ढूंढेंगे हम कुछ ना कुछ।
क्या ढूंढेंगे, हमें तीन जो प्रॉपर्टी अभी बताई है, कौन सी, या तो एस 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 या एस ए एस या फिर ए ए ए, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन को हम सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और गिवन क्या क्या होते देखते हैं, अपने पास गिवन है, देखो यहां गिवन है, एक तो इन दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल, एंगल कौन सा, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल है क्यू टी बाई पी आर, और क्या गिवन है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ठीक है। अब लिखते हैं प्रूफ। अब कैसे करें भाई, देखो ट्रायंगल की बात हो रही है, पी क्यू एस, पी क्यू एस मतलब ये ट्रायंगल, सिर्फ इधर इधर की ये हिस्सा, ठीक है। उसके बाद टी क्यू आर, टी क्यू आर, ये पूरी कंप्लीट ट्रायंगल, इन दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो इनमें क्या चाहिए अपने को कि इस साइड का रेशियो इसके साथ हो जाए, इसका रेशियो इस पूरे के साथ, या इसका रेशियो इसके साथ, कुछ ना कुछ तो हो, और इनमें कोई एंगल भी इक्वल हो जाए। तो ढूंढते हैं क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले देखो गिवन है उसका यूज करेंगे, ये गिवन है क्यू आर और क्यू एस, क्यू आर और क्यू एस, एक तो मिल गया भाई, मिल गया ना, क्या मिलेगा, क्यू आर और क्यू एस, क्या है, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल है क्यू टी बाई पी आर, लिख देते हैं एक बार, क्यू टी बाई पी आर के, क्यू टी बाई पी आर, ये गड़बड़ है। यहां क्या आ रहा है, इस ट्रायंगल में छोटी में और इसे कंप्लीट ट्रायंगल के अंदर इसका रेशियो कंप्लीट वाले के साथ होना क्या चाहिए था, इसका रेशियो कंप्लीट के साथ, लेकिन हो क्या रहा है, इसका रेशियो कंप्लीट के साथ आ रहा है, क्यू टी के साथ किसका रेशियो आ रहा है, टी आर के साथ। तो ये साइड गड़बड़ है, इसका कुछ ना कुछ इलाज देखना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, थोड़ी देर यूज समझ लेते हैं, है ही नहीं, खामखा दे दिया है भाई, क्या दिया हुआ, ऊपर का भी समझ फालतू है। तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं पूरे की, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया, ये पी क्यू आर जो ट्रायंगल है वो क्या होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब इसमें दो एंगल अगर इक्वल है तो दो साइड भी इक्वल मिलेगी, और साइड कौन सी मिलेगी, उन एंगल के सामने वाली। इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, ये, इसके सामने कौन सी है, ये, तो ये दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल, लिख देते हैं, ये होगी 1 नंबर इक्वेशन। फिर क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देन तो क्या हो जाएगा, क्यू पी या पी क्यू इक्वल हो जाएगा पी टी, पी आर के, पी आर के। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसके सामने की साइड और इसके सामने की ये साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। अब ये वापस खींच लेते हैं, अब इसको हटा देते हैं भाई, ठीक है। अब देखो चाहिए कौन सी, एक तो ये ट्रायंगल और एक कंप्लीट ट्रायंगल, ठीक है। क्या चाहिए, एक तो ये साइड का रेशियो कंप्लीट के साथ ये रहा, क्यू आर का क्यू एस के साथ, कंप्लीट का रेशियो छोटे के साथ, है ना। अब यहां भी क्या चाहिए, क्यू टी, क्यू टी क्या आ गया, क्यू टी तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। और क्या है, पी आर, पी आर किसके इक्वल है, पी क्यू के, पी आर की जगह पे पी क्यू लिख दे, इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2, तो लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे से हमने लिख दिया, क्यू आर चाहिए अपने को, क्यू एस भी चाहिए इक्वल टू क्यू टी भी चाहिए, लेकिन पी आर नहीं चाहिए, पी आर की बजाय क्या ले लेते हैं, पी क्यू। अब देखो क्यू आर कंप्लीट साइड, क्यू एस छोटी साइड, क्यू टी कंप्लीट साइड, क्यू पी छोटी साइड, आ गया ना। इस कंप्लीट का रेशियो इसके साथ, कंप्लीट का रेशियो इसके साथ आ गया, तो दो तो साइड होगी प्रोपोर्शनल। अब देखो इस ट्रायंगल में और इस पूरी ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है, ये एंगल इस छोटी ट्रायंगल में भी और कंप्लीट में भी, दोनों में है ना। तो क्या लिखेंगे, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, रीजन क्या दे देंगे, कॉमन, कॉमन इन बोथ, दोनों में ही क्या है, कॉमन है, आ गया। तो यहां से क्या आ गया, दो तो साइड और एक एंगल इक्वल आ गए, प्रोपोर्शनल होगी दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया। तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल कौन सी, एक का नाम कुछ भी लिख देते हैं, वैसे भी रखिए, पी क्यू एस, सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के, टी क्यू आर के, खत्म।
ठीक है, क्वेश्चन गिवन है S and T are points on side PR and QR. PR और QR के ऊपर दो पॉइंट है, कौन है? S है और T है। किसमें? PQR कोई ट्रायंगल है उसमें। हमने ट्रायंगल बना दिए PQR, हो गया P Q और R। किसके ऊपर है? S और T। किस पे? PR पे। S तो PR के ऊपर है, PR के ऊपर हो गया, मान लो S पॉइंट है यहाँ, और T किस पे है? QR पे। QR के ऊपर हो गया और T, यहाँ पर मान लिया T पॉइंट है। ठीक है, तो क्या कर, और क्या की हो रहा है? एंगल P, एंगल P, ये एंगल RTS, RTS, इसको ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, ये इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। तो प्रूव क्या करना है? RPQ, RPQ नीचे कंप्लीट ट्रायंगल, और RTS, RTS ये छोटी ट्रायंगल, मतलब एक तो ये ट्रायंगल और एक ये कंप्लीट ट्रायंगल, दोनों आपस में क्या है? सिमिलर है, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, तो लिख देते हैं टू प्रूव। प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी है। गिवन क्या क्या है अपने पास? गिवन है सिर्फ एक चीज कि ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। ठीक है, अब करते हैं प्रूव। प्रूव करते हैं। इस छोटे ट्रायंगल में, कंप्लीट ट्रायंगल में कोई साइड का जिक्र है ही नहीं, ना तो क्वेश्चन में ना कहीं पर यूज हो रही है। ठीक है, तो अब किसका यूज करेंगे हम? एंगल्स का। एंगल्स का कैसे होगा? देखो, ये एंगल हो गया इसके इक्वल, इस छोटी ट्रायंगल में, इस कंप्लीट में, और ये एंगल देखो R, इस ट्रायंगल में भी है और इस कंप्लीट ट्रायंगल में भी है। एक एंगल तो ये मिल गया और एक एंगल ये कॉमन, तो दो क्या आ गए आपस में? इक्वल, तो दो ही एंगल चाहिए एंगल, तो ए प्रॉपर्टी इस ट्रायंगल की हो जाएगी सिमिलर। तो लिख देते हैं इसको, इन ट्रायंगल कौन सी में? एक तो PQR में, PQR एंड ट्रायंगल RTS, RTS, इन दोनों ट्रायंगल में। यहां पर नाम कैसे भी लिख सकते हो? जब सिमिलर का निशान लगाओ ना, ये सोच समझ के लगाना है कि क्या ऑर्डर में नाम आएंगे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल P इक्वल है एंगल T के, एंगल P इक्वल है एंगल RTS के, RTS, क्योंकि अगर T लिखते हैं तो T तो इधर भी है, तो नहीं पता ना कौन सा T है, तो यहां बता दिया हमने RTS के। ये क्या है? इक्वल। क्यों है? ये गिवन है, ये हमने नहीं कही है, ये आगे से गिवन आया है। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, R है वो दोनों में कॉमन है, एंगल R इक्वल है एंगल R के। क्या हो गया? ये कॉमन है, कॉमन इन बोथ, दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। तो दो एंगल हो गए, एक एंगल ये रहा, एक ये रहा, तो बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल? एक का नाम कैसे भी लिख सकते हैं, बाकी से दे रखा था RPQ, RPQ। दूसरी का सोच समझ के लिखेंगे, बाकी से प्रूव भी करवाया है, फिर भी लिखते हैं। देखो, एंगल R है वो किससे इक्वल है? R किसके इक्वल है? R के। फिर P किसके इक्वल है? P इक्वल है T के। तीसरा नाम बच गया, तो R हो गया, T हो गया, क्या बच गया? S, तो ये हो गया S। तो ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी, हेंस प्रूव। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन गिवन है इन फिगर, जो फिगर गिवन है इसमें ट्रायंगल AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट का निशान है। उसके बाद है ACD, कौन सा है? ABE, ABE, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है ACD के, ACD के। देखो ये दिख रहा है ना, एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ये दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद शो क्या करना है? ADE, ADE जो ये ट्रायंगल बन रही है, और ABC ये कंप्लीट ट्रायंगल, ये दोनों क्या है? सिमिलर प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? कि ट्रायंगल
ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। गिवन क्या है, गिवन है अपने पास कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अब करते हैं उसके बाद प्रूफ। देखो, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां से क्या यूज जो आ रहे हैं ना, सिर्फ वो साइड देखेंगे। इसमें क्या है, AB BE AE, AB BE AE, इनमें से कौन सी साइड यूज हो सकती है? AB इसमें है BE है ही नहीं, तो इसका कोई काम नहीं है। AE है, ठीक है ना। तो इनमें नाम देखने, ये नाम इन ट्रायंगल्स के अंदर काम के है या फिर नहीं है। तो जो जो काम के हैं वो लिख लेते हैं। तो AB जो साइड है वो किसके इक्वल मिलेगी, AC के। AB इक्वल हो गया AC के, रीजन क्या आ गया, CP/CT से। ठीक है, उसके बाद देखो AE चाहिए, तो AE इक्वल आ गया, AE किसके इक्वल, पहला और तीसरा, तो यहां भी पहला और तीसरा AD के। ठीक है, अब क्या करें आगे, ये दोनों साइड भी इक्वल आई है। ठीक है, देखो अब कौन सी ट्रायंगल करनी है, ये ट्रायंगल, ये आप हटा देते हैं, अब इनका कोई काम नहीं, इनका कर लिया हमने यूज वर्ड थ्रो। अब इस ट्रायंगल में देखो, छोटी में और कंप्लीट में, एक तो AD साइड है, एक AE साइड है। AD साइड होगी, AE साइड होगी, आपस में क्या है, बराबर है। उसके बाद BC और AC, कौन सी है, AB और AC, सॉरी AB और AC, ये साइड इसके इक्वल है। ये देखो सॉल्यूशन हम कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो तरीका क्या है कि अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या मिलेगा, इक्वल, मतलब ये x है तो ये भी क्या होगा, x। ऐसे ये साइड और ये साइड भी क्या है, इक्वल, तो ये y है तो ये भी क्या मिलेगा, y। मतलब इस कंप्लीट ट्रायंगल की बात करें तो ये साइड और ये साइड इक्वल, तो इस साइड के सामने ये एंगल और इस साइड के सामने ये एंगल। छोटे ट्रायंगल की बात करें तो ये और ये इक्वल है, तो इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल इक्वल होंगे। अब इस छोटे ट्रायंगल के अंदर ये एंगल को z मान लें, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2x + z बराबर 180। ठीक है, z की मतलब x की वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ। ऐसे ही बड़ी ट्रायंगल में भी 2y + z = 180, तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो x की और जो y की वैल्यू आएगी ना, वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया, ये कॉमन ट्रायंगल होगी सिमिलर। एक दूसरा तरीका भी है, देखो यहां से अपने पास आ गया AB, ठीक है, और ये हो गया AC। तो AB के साथ में कौन सी साइड चाहिए, देखो AB ये चाहिए और AD चाहिए। AB को डिवाइड करना है AD से, AB को डिवाइड करना है AD से, तो उल्टा लिख लो इसको, AD इधर लिख लो और AE इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे ये भी रीजन सेम है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड लिखेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 और 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो AB by AD is equal to AC by AE, AB by AD कंप्लीट के नीचे ये, और AC by AE वही कंप्लीट के नीचे ये ऊपर का। ठीक है, तो क्या आ गई, दोनों प्रोपोर्शनल हो गई। अब एक एंगल भी चाहिए भाई, दो साइड तो हो गई, एंगल और चाहिए। ये एंगल फिर से कॉमन है, एंगल A इस छोटी ट्रायंगल में भी और बड़ी में भी है, और इन दोनों साइडों के बीच में ही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एंगल A इज टू एंगल A। ठीक है, रीजन क्या हो गया, कॉमन इन बोथ, दोनों ही ट्रायंगल में ये कॉमन है। तो बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल कौन सी प्रूव यही करना है, सीधा लिख देते हैं, नहीं तो नाम अपना देख के भी लिख सकते हैं। ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो चाहे तो SAS प्रॉपर्टी से या फिर हमने समझाया अभी एंगल प्रॉपर्टी से, किसी से भी हम दोनों को कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि ये ADE ट्रायंगल, ये AED भी हो सकती है, ये इधर से देख लो से इधर से देख लो, दोनों ही सेम कंडीशन से हो रही है। ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो सकती है। क्लियर? क्वेश्चन गिवन है
इन फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE, ये फिगर गिवन है, इसके अंदर एक तो AD एल्टीट्यूड है, एक CE एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें किसी वर्टेक्स से सामने जो साइड है उसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर कोई लाइन जाती है तो उसको क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, दोनों एल्टीट्यूड आपस में कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P के ऊपर। तो शो करना है, पहले पार्ट में पूछा है कि ट्रायंगल AEP और CDP, पहला ही पार्ट सोल्व करते हैं पहले। ट्रायंगल AEP और दूसरी ट्रायंगल CDP, लिख दिया इन ट्रायंगल, इन दोनों में गिवन और नहीं लिख रहे हैं, हमारे पास जगह थोड़ी कम रहेगी तो आप लिख देंगे AEP और CDP। कौन सी है, AEP ये ट्रायंगल और CDP ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। तो सबसे पहले तो देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना, क्यों है, वर्टिकली अपोजिट। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल 90 है, दोनों दो एंगल इक्वल आ गए तो ट्रायंगल सिमिलर। तो इन ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल नाम दिया हमने, क्या दिया, APE। APE इज इक्वल टू CPD। ये दो एंगल इक्वल, क्यों है इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हो गया रीजन। दूसरा एंगल AEP, ये एंगल AEP इक्वल एंगल PDC, राइट एंगल है ना भी, PDC। तो लिख सकते हैं राइट एंगल, राइट एंगल्स, दोनों के दोनों क्या है, राइट एंगल। यहाँ पे लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो दो एंगल इक्वल हो गए तो बाय AA क्राइटेरिया ट्रायंगल कौन सी थी, AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के। क्लियर। ऐसे ही बिल्कुल सेम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड दिया है ABD, बता देते हैं इसको, कौन सी है, ABD, ये वाली ट्रायंगल, ये ठीक है, ये पूरी, इन दोनों को मिला के CBE, ये कौन सी है, C का है, CBE, सिर्फ ये ट्रायंगल, एक साइड ये ट्रायंगल है इधर इधर की और एक ये ट्रायंगल, ये दोनों क्या दिखानी है, सिमिलर दिखानी है। तो देखो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एंगल B कॉमन है और ये 90 और ये 90, ठीक है। तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल, नाम यहीं से देख लेते हैं, ABD एंड ट्रायंगल CBE। एंगल कौन सा, B तो हो गया कॉमन, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, रीजन क्या हो गया, कॉमन है ये एंगल, ठीक है। उसके बाद दूसरा एंगल कौन सा था, ADB के अंदर तो D एंगल और CEB में E एंगल, मतलब ADB CEB, ADB इक्वल है CEB, रीजन ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो एक एंगल ये, एक एंगल ये, दो एंगल हो गए बाय AA क्राइटेरिया ट्रायंगल कौन सी, ये दोनों ABD सिमिलर है ट्रायंगल CB, गलत लिख दिया आपने, CBE। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है AEP, फिर से यही ट्रायंगल है, और ADB, ये कंप्लीट ट्रायंगल, ये वाले, ये और ये साफ दिख रहा है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी है, इस कंप्लीट में भी एंगल, ये कौन सा, EAP, एंगल EAP इक्वल है एंगल BAD, पूरा नाम लिख देते हैं BAD, रीजन हो गया कॉमन है दोनों में, ठीक है। फिर एंगल ये देखो कौन से, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ये 90 है
छोटे वाले ट्रायंगल में तो ये 90, इस पूरे में ये 90, तो एंगल AEP इक्वल हो गया एंगल ADB। रीजन ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस वजह से बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल कौन सी थी तीसरे पार्ट में, AEP सिमिलर हो गई ट्रायंगल किसके, ADB के। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में गिवन है PDC ये ट्रायंगल, इसको हटाते हैं हम, और BEC ये पूरी ट्रायंगल ये वाली। ठीक है, तो साफ दिख गया, वही बिल्कुल एज इट इज। ये एंगल कॉमन है दोनों में, इस ट्रायंगल में भी, इस पूरी ट्रायंगल में भी, ये दोनों क्या है एंगल कॉमन है। देखो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये एंगल हो गया। अब एक कौन सी की, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये एंगल हो गया, कॉमन हो गया। दूसरा, इस ट्रायंगल के अंदर ये राइट एंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर ये राइट एंगल है। सब में ये एक तो राइट एंगल है, एक कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे कौन सा एंगल है, एंगल ECB इक्वल है एंगल PAD। देखो ये छोटे ट्रायंगल है तो छोटे नाम से लिख दिया, बड़ी ट्रायंगल है बड़ी वाली लाइन से लिख दिया PCD। रीजन क्या हो गया, कॉमन है दोनों में। दूसरा एंगल कौन सा, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, तो CEB एंगल CEB इक्वल है एंगल PDC। रीजन ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री है। तो बाय AA दो एंगल हो गए ना, तो AA क्राइटेरिया ट्रायंगल नाम कहां से देख लेंगे, यहां से PDC सिमिलर टू ट्रायंगल। नाम नहीं देखना चाहो तो ये लिख सकते हो, P एंगल किसके इक्वल है, P तो इसमें है ही नहीं, तो बाद में देखेंगे। D किसके इक्वल है, D है E के, तो दूसरे नंबर पे D है तो दूसरे नंबर पे E। और C कहां गया, इसमें C किसके इक्वल है, C के, तो C के बच क्या गया, क्या कर दिया हमने, EC हो गया, E और C हो गया, बच क्या गया B। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर बच्चों, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट करते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहे और दोस्तों के साथ शेयर करते रहे। एक क्वेश्चन की है, E इज ए पॉइंट ऑन साइड AD। E कोई पॉइंट है किसी साइड के ऊपर, AD के ऊपर, प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। एक ABCD पैरेललोग्राम है, उसके ऊपर कहीं E पॉइंट है जब AD को प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट जो पेयर है लाइंस का वो क्या होता है, पैरेलल होता है या इक्वल होता है। ABCD ये हो गया। इसने कहा है E कोई पॉइंट है किस पे, AD को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ाते हैं। जब तो AD को हमने आगे बढ़ाया, ऐसे आगे बढ़ा दिया, तो इसके ऊपर कहीं पर ये मान लिया E पॉइंट है। यहां पर क्या पॉइंट है, ये E पॉइंट है। ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है, एंड BE, और B से E, इसको हम जोड़ रहे हैं, तो क्या कंडीशन बताइए, इंटरसेक्ट CD एट F। CD को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, F के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। क्लियर हो गया, ये अपने पास डायग्राम है। अब इसकी मदद से क्या करना है, ये दो ट्रायंगल है, कौन सी, ABE ये ट्रायंगल, ठीक है, और CFB ये ट्रायंगल। एक तो ये ट्रायंगल और एक ये कम बड़ी वाली ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिख रही है ना, ये ट्रायंगल दोनों आपस में क्या करनी है, सिमिलर करनी है। ठीक है, तो मतलब ये तो है नहीं कोई काम का, इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, मतलब एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल क्या करनी है, आपस में सिमिलर प्रूव करनी है। तो लिख देते हैं पहले, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB।
बी। इसके अंदर गिवन क्या है? गिवन सिर्फ एक चीज है कि ABCD क्या है कि पैरेललोग्राम है, कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्या है कि पैरेललोग्राम है। ठीक है, उसके बाद अब इसका यूज करना है। पैरेललोग्राम है तो साइड का तो कोई रोल नहीं है, एंगल का हम कुछ कर सकते हैं। तो देखो इसमें, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में सबसे पहले ये एंगल तो कॉमन आ रहा है, सॉरी ये एंगल इक्वल है किसके? सी के। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट जो एंगल होते हैं, ये और ये एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो ये एंगल किसके? इसके इक्वल आ गया। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट है। ठीक है, दूसरा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। कौन सी? AD लाइन है BC के पैरेलल, अपोजिट पेयर पैरेलल होता है लाइन से। तो ये देखो जेड बन गया, यहां से यहां चले, यहां आए और फिर वापस। तो दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स में काटा, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो E एंगल किसके इक्वल आ गया? एंगल B की इक्वल। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल होते हैं, काम खत्म। तो लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है एंगल A इक्वल टू एंगल E। कौन सी ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल इन्हीं में लिख लेते हैं जो प्रूव करनी है। ABE एंड ट्रायंगल CFB। सबसे पहले एंगल A इक्वल आया है एंगल C के। रीजन क्यों? ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है, इस वजह से क्या है? इक्वल है। ठीक है, दूसरा देखो E और B, एंगल AEB, एंगल AEB इक्वल है एंगल CBF के। कौन सा? CBF के। क्यों है? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अब दो एंगल इक्वल होते हैं, एक तो ये एंगल इक्वल और एक ये एंगल इक्वल। इक्वल होते क्या आ गया? ठीक है, बाय ए प्रॉपर्टी या क्राइटेरिया ट्रायंगल कौन सी थी? ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? सिमिलर। एक का नाम कैसे लिख दिया या फिर यहां पर दे भी रखा है ABE। ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सी? ट्रायंगल के CFD के, CFD के। ये हो गए सिमिलर। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन गिवन है इन फिगर, एक फिगर गिवन है इसमें ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। ABC और AMP दो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहां पर है? B और M के ऊपर। B के ऊपर राइट एंगल और M के ऊपर भी राइट एंगल गिवन है। अब क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट। पहले पार्ट में प्रूव करना है ABC और AMP। ABC ये ट्रायंगल कौन सी? ABC ये ट्रायंगल और AMP ये दोनों ट्रायंगल क्या प्रूव करनी है? सिमिलर करनी है। तो लिखते हैं, सीधा ही कर देंगे इसको। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में? इन दोनों में ही क्या? ABC एंड ट्रायंगल AMP। देखो क्या आ रहा है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है, एंगल A। ठीक है, ऐसा एक पार्ट हम पीछे कर चुके हैं, उसमें ऐसे लाइन थी। तो ये एंगल दोनों में कॉमन है, कौन सा? A एंगल। उसके बाद इस ट्रायंगल के अंदर तो M और इस ट्रायंगल के अंदर B, दोनों क्या? राइट एंगल है। तो दो एंगल मिल गए। क्या आ गया? एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। रीजन हो गया कॉमन। क्या हो गया? ये कॉमन है, तो इस वजह से इक्वल। दूसरा क्या आ गया? एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल है एंगल AMP के, AMP के। रीजन हो गया ईच 90 डिग्री। दोनों कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल, एक ये एंगल एक ये एंगल इक्वल। दो एंगल इक्वल होते ही बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल कौन सी? ये दोनों ABC सिमिलर है ट्रायंगल किसके? AMP के। AMP इस ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक है, हो गया।
सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड में दिया है AB बाई PQ, AD बाई PM, AB और AD, AB और AD, देखो AD भी गलत लिख लिया हमने, इसमें क्या है 8D बाई PM, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। AD AB बाई PQ, अच्छा ट्रायंगल ही अलग है, D पॉइंट यहाँ पे तो नहीं है, देखते हैं। D point. D पॉइंट तो ये नहीं है, CA क्या लिख दिया हमने, क्वेश्चन ही दूसरा लिख दिया कोई, ये नहीं है भाई, ये गिवन है CA बाई PA इक्वल्स टू BC बाई MP, ये कोई और इक्वेशन लिख दिया, देखो तो CA और PA, कौन सा CA और PA, एक साइड ये होगी एक साइड ये होगी, ये यहाँ देखते CA बाई PA और BC बाई MP, BC बाई MP हो गया यहीं से CPST से, तो क्वेश्चन ही कुछ और लिख दिया, तो बाय CPST क्या हो जाएगा, CA चाहिए ना, तो CA बाई, इसमें भी देखो तीसरे से पहला है तो तीसरे से पहला PA इक्वल होगा किसके, यहां देखते हैं BC, BC कौन सा है, दूसरे से कहां गए तीसरे पे, तो दूसरे से तीसरे से MP हैंस प्रूव। तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज 6.3 और इसके 9 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं यहाँ पे, और आगे अगर करते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से आगे भी सीखते रहने के लिए मेरे साथ चैनल को फॉलो करते रहें।